हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं कुमार अनिकेत आपके सामने लेके आया हूं ईएम वेव के ऊपर कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देखना कि बार बार सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट करता है। तो ये देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव का प्रोपगेशन तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। और वेव का प्रोपगेशन के लिए आपको दे रखा है कि द वेव इज ट्रैवलिंग, अच्छा उसका फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है आपको, और वेव के बारे में बोल रहा है कि ये फ्री स्पेस में ट्रेवल करता है प्लस एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर हम बात करें वेलोसिटी का, उसका डायरेक्शन होगा आई कैप, चलेगा। फिर कह रहा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ द वेव इज ई वाई इक्वल्स टू 9.3 वोल्ट पर मीटर। वाई का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस मोमेंट मतलब कि वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। सो ई कैप हम लिखेंगे जे कैप, सही बात है। और उसका मैग्नीट्यूड भी दे रखा है, चलेगा। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपसे पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पूछा है। वैसे डायरेक्शन के लिए सोचना नहीं, सब में जेड 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 है, फिर भी हम डायरेक्शन के लिए बता देते हैं। वेक्टर बी कैप बराबर होता है वेक्टर वी कैप क्रॉस ई कैप, याद रखेंगे, वेक्टर वी कैप क्रॉस ई कैप। तो यहां से आप देखेंगे आई कैप क्रॉस जे कैप हो जाएगा के कैप। क्या हो जाएगा? के कैप। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा और इस मोमेंट पे प्लस जेड डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा। ठीक है, बात रहा मैग्नीट्यूड का, तो मैग्नीट्यूड के लिए एक फॉर्मूला ये वाला याद रखना, E इक्वल्स टू बी इंटू सी। सी एक्चुअल में वी होगा, यहाँ पे फॉर्मूला एक्चुअल में बी इंटू वी होता है, बट हाँ हम लोग इस क्वेश्चन में सी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि फ्री स्पेस बोला है। तो वेव का जो स्पीड होगा, वेव प्रोपगेशन का जो स्पीड होगा वो लाइट का स्पीड होगा और वो भी वैक्यूम वाला होगा। तो सी जिसको हम लोग लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहां से आप देखो बी इक्वल्स टू लिखोगे ई बाई वी, तो ई बाई सी, ई आपको दे रखा है 9.3 वोल्ट पर मीटर, सो इट इज ऐसा यूनिट। सी हो जाएगा आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप इसको कैलकुलेट करो तो 3.1 × 10⁻8 आता है। ठीक है, आप देखो ऐसा कुछ ऑप्शन है, बिल्कुल है टेस्ला, बिल्कुल टी फॉर टेस्ला। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आपको इस बार मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। यस, कभी आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेगा मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन दे करके, कभी आपसे उल्टा मैग्नेटिक फील्ड पूछ लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रोपगेशन दे करके। तो इस क्वेश्चन में आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है और वेव का प्रोपगेशन दे रखा है। आप कहोगे सर वेव का प्रोपगेशन तो बोला नहीं है, तो आपको पता है, आप यहां पे देखोगे, यहां पे लिखा हुआ है माइनस लिखा हुआ है और जेड लिखा हुआ है। माइनस बता रहा है मतलब दोनों का साइन, टी का कोएफिशिएंट और जेड का कोएफिशिएंट का साइन अपोजिट है, इट मींस कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। और जेड बता रहा है कि जेड डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है वेव। सो हम इस बार लिखेंगे वी कैप को के कैप लिखेंगे, प्लस के कैप लिखेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, और बी कैप के लिए हम देखेंगे इस वाले डायरेक्शन को, ये आपका डायरेक्शन है वेक्टर बी का। और ध्यान से देखो तो ये यूनिट वेक्टर है, मतलब बी कैप ये खुद ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। आपसे इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर हम डायरेक्शन पूछे बताएं तो होता है वेक्टर, एक मिनट, हाँ क्या होता है? वेक्टर वी कैप क्रॉस वी कैप, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, इससे पहले क्या रिलेशन था सर? इससे पहले था बी कैप बराबर वी कैप क्रॉस ई कैप। इस बार क्या है? ई कैप बराबर बी कैप क्रॉस वी कैप। तो आप यहां से देखो, आप लिखोगे दिस क्रॉस के कैप, डायरेक्ट लिखे तो √3/2 आई कैप क्रॉस के कैप हो जाएगा, आई कैप क्रॉस के कैप माइनस, तो माइनस √3/2 जे कैप। सही है, हाफ प्लस हाफ, जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप हो जाएगा। सही है, तो ये हो गया ई कैप। ई कैप का देखो डायरेक्शन आपको दिखेगा, यहाँ पे प्लस आ रहा है, नहीं माइनस, हाँ ये ठीक है। इन दोनों में चेक करो, √3/2 आई कैप लिख रहा है, गलत, √3/2 जे कैप होगा, वो भी माइनस के साथ, ये आंसर होगा आपका। ठीक है, और ध्यान देना यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि वेव का प्रोपगेशन तो ये भी बताता है और वही बताएगा जो मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, तो सेम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखो आपको फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया। ठीक है, हम फिर से वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बी कैप बराबर वेक्टर वी कैप क्रॉस ई कैप। ठीक है, बात है वेव प्रोपगेशन, तो फिर से देखिए आप, टी का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, जेड का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, सो प्लस जेड डायरेक्शन मतलब के कैप, प्लस जेड डायरेक्शन मतलब के कैप क्रॉस ई कैप का डायरेक्शन है आई कैप। ध्यान से देखो यहाँ पे आई कैप लिखा हुआ है, तो के कैप क्रॉस आई कैप होता है जे कैप होता है, के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप होता है। तो जे कैप ये गया
गया गया, ये दोनों हो सकता है। अब बात है मैग्नीट्यूड का, तो भाई मैग्नीट्यूड हमने बताया था E बराबर B इंटू सी याद रखना है आपको, B इंटू वी याद रखना है, सॉरी B इंटू वी याद रखना है। वो C तो स्पेशल केस में बनता है, जब वेव आपका वैक्यूम या फ्री स्पेस में ट्रैवल करता है तब बनता है। अब यहाँ से देखो आपको तो B निकालना था, तो आप लिखोगे E बाई वी, और इस बार भी आपको C इस्तेमाल करना है, आपको ऑप्शन में C दे रखा है, तो हो जाएगा 40 इसका यूनिट मैग्नीट्यूड है E का, और C यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे, सो 40/C, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ये नहीं हो पाया क्योंकि डायरेक्शन तो सही है बट मैग्नीट्यूड सही नहीं हो पाया, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फिर से सेम ही टाइप का पूछ लिया, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और वो भी एकदम सेम है, E0 I कैप है और ये माइनस J कैप है, सो V कैप विल बी K कैप एंड E कैप विल बी I कैप, सो B कैप हो जाएगा V कैप क्रॉस E कैप, सो K कैप क्रॉस I कैप, K कैप क्रॉस I कैप क्या हो जाएगा, J कैप हो जाएगा। देख रहे हो आप, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, और ये सारे रिसेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं पीछे के लेके आया हूँ, ये सारे रिसेंट क्वेश्चन है और हर बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन, छोटा सा चैप्टर है। तो J कैप, अच्छा बात रहा मैग्नीट्यूड का, तो फिर से B बराबर क्या लिखेंगे, E बाई वी, तो इस बार लिखेंगे E0 बाई सी, तो E0 बाई सी, ये देखो मेरे ख्याल से ये आंसर सेट हो रहा है। अच्छा अंदर भी एक बार चेक कर लेना, ये भी सेम होना चाहिए, तो सेम है। ठीक है, क्लियर है। आइए, अच्छा एक टाइप तो वो हो गया, एक दूसरा टाइप है जो कि बार बार रिपीटेड आता है, वो ये है, आपको 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे रखा है, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, इसके वेवलेंथ का ऑर्डर पूछा है आपसे, तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखना है आपको, वो आपको याद होना भी चाहिए। क्या होता है, रेडियो वेव, तो रेडियो के लिए R उठा लिया, देन माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, फिर विवग्योर उल्टा में VIBGYOR, विवग्योर। ठीक है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विवग्योर, देन अल्फाबेटिकली आपको चलना है, जैसे UV पहले आएगा, UV रेज, ठीक है, फिर आएगा X रेज, U के बाद क्या आता है अल्फाबेट में, U के बाद X आता है, और X के बाद आता है Y के जैसा लिखेंगे गामा वेव, रेज नहीं, ठीक है, गामा वेव चलेगा। आइए यहाँ देखिए, R का मतलब चलो लिख ही देते हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, चलेगा। ये कैसे याद रखेंगे, रमी सर्कल है ना, एक गेम है, ठीक है, खेलना नहीं आप लोग को, बट हाँ नाम सुना ही होगा रमी सर्कल, तो रमी में RMI उठा लो, रमी, विवग्योर उल्टा, फिर अल्फाबेटिकली U के बाद X के बाद Y, याद रहेगा। अच्छा लेफ्ट टू राइट जाने पे वेवलेंथ घटता है और फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। ठीक है, फिलहाल आपका ऑर्डर वेवलेंथ पे है, तो अभी आप चेक करेंगे, माइक्रोवेव पहले है, माइक्रोवेव का वेवलेंथ जो होगा सबसे ज्यादा होगा, अगर रेडियो नहीं है तो माइक्रोवेव वाला का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, माइक्रोवेव का है λ1, तो λ1 सबसे ज्यादा होना चाहिए, और ये 3 ऑप्शन में सबसे ज्यादा है, तो D गया। फिर है अल्ट्रावायलेट जो है, अल्ट्रावायलेट के बाद है इंफ्रारेड, माइक्रो के बाद इंफ्रारेड है, तो λ3 λ1 से थोड़ा कम होगा, जस्ट कम होगा, तो ये भी गया क्योंकि λ2 है, गया, ये आंसर होगा। बाकी मैच कर सकते हैं, इंफ्रारेड हो गया, अल्ट्रावायलेट और एक्सरे में बात करें तो एक्सरे का सबसे कम वेवलेंथ होगा, एक्सरे का सबसे कम हुआ मतलब λ4 सबसे कम होना चाहिए, बिल्कुल सबसे कम है। क्लियर हुआ सभी को, याद रखेंगे। आइए इसके बाद सेम टाइप का क्वेश्चन है, इस बार आपको क्या किया है, इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे रखा है और इधर वेवलेंथ दे रखा है, और आप कहोगे सर याद तो नहीं है डेटा, बट आप बिना डेटा याद रखे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सर, वो सेम ऑर्डर को याद रख करके, जैसे अगर हम बात करें इसमें इंफ्रारेड सबसे ज्यादा होगा वेवलेंथ, और गामा सबसे लास्ट में है, तो गामा का सबसे कम होगा वेवलेंथ, तो सबसे कम वाला अगर आपको चेक करो, अब ये चेक करने आना चाहिए, ये लिखा हुआ है लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर, और इससे कम तो मुझे दिख नहीं रहा, तो इसके लिए तो D ही हो जाएगा, D हो जाएगा। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा वाला, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा है, ये देखो नैनोमीटर नहीं, ये भी नहीं, ये देखो, ये 1 मिलीमीटर टू 7 नैनोमीटर है, ये सबसे ज्यादा है, तो इसके लिए A हो जाएगा इंफ्रारेड का। बात करें इन दोनों में तो ये ज्यादा है, और UVX गामा, मतलब UV का सबसे ज्यादा होगा इन तीनों में, UV का ज्यादा होगा, फिर X होगा, फिर गामा होगा, UV का ज्यादा मतलब ये वाला,
बी, और फिर ये x का दैट इज c। चेक करो, सही लिखा। इसके लिए c इस्तेमाल किया, x के लिए c इस्तेमाल किया है, गामा, हाँ ठीक है चलेगा। चेक करते हैं, a का 3 दिख रहा है, b का 2, c का 4, d का 1, ये आंसर होगा। ठीक है, वही रमी सर्कल वाला रमी, फिर वी और उल्टे में, फिर अल्फाबेटिकली UV X गामा। सेम क्वेश्चन आ गया। ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, देख लो। माइक्रो का सबसे ज्यादा सही है, लैम्डा। गामा सबसे कम होता है, तो गलत हो गया। गामा सबसे कम होगा, यही आंसर होगा, खत्म, सोचना ही नहीं है। गामा का वेवलेंथ सबसे कम। ठीक है, फिर भी चेक करना है, कर लो। ठीक है, आइए फिर से वही सेम क्वेश्चन है। माइक्रो है, रेडियो तो है नहीं, तो माइक्रो अगर सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाला माइक्रो को जाएगा। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाला यही है, ये मिलीमीटर में, मिलीमीटर नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, तो ये हो जाएगा हमारा A। ठीक है, बात करें X, UV और इंफ्रारेड, हाँ M के बाद आता है I, रमी में M के बाद आता है I, तो इससे जस्ट कम वाला हो जाएगा इंफ्रारेड के लिए। तो इससे जब जस्ट कम वाला है, अच्छा रुको, ये मीटर है क्या? ओ, तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा D। ये मीटर है, देखो ये मीटर है, तो मीटर तो भाई मिलीमीटर से भी ज़्यादा होता है, तो ये आंसर होगा। ठीक है, और आपको याद है तो ठीक, नहीं तो फिर हम तो ट्रेंड से ही कर रहे हैं। ठीक है, कितना याद रखेंगे। तो E हो गया और ये D हो गया। बात करें U और X में, तो U का ज़्यादा होगा, X का कम होगा, तो इन दोनों में कंपेयर करो, तो ये दिखेगा आपको X के लिए, U के लिए सॉरी, ये B हो जाएगा, और ये हो जाएगा सबसे लास्ट C हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैच करते हैं। A का 4, B का 1, C का 2, D का 3, ये आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद, हाँ तो दोस्तों हो गया। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट करंट पे पूछा जाता है, और भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का परमिटिविटी पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप एक बार जरूर इसके 10-20 नहीं, कम से कम 2 साल का क्वेश्चन लगा लेंगे, आपको बढ़िया आइडिया लग जाएगा, और रिपीटेड है, आता ही आता है। ठीक है, चलिए थैंक यू दोस्तों।